वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सप्रिलर आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और आज है हैप्पी न्यू ईयर, मतलब न्यू ईयर की आपको ढेरों शुभकामनाएं। जी मेंस 2023 के अपने पीवाईक्यूज चल रहे हैं, 2023 के अपने क्वेश्चंस चल रहे हैं जो पुराने पेपर्स आए हुए हैं और हम पेपर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज जो हम पेपर लेने वाले हैं वो है 10 अप्रैल 2023 का पेपर। 10 अप्रैल 2023 शिफ्ट फर्स्ट, ठीक है। तो 10 अप्रैल 2023 का शिफ्ट 1 आज अपन कंसीडर करेंगे और इस पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही इजी कैटेगरी, डायरेक्ट एनसीईआरटी के कह सकते हैं आप, डायरेक्ट आपकी बुक का क्वेश्चन, 12th क्लास की क्वेश्चन है। एक वर्गाकार प्लेट से एक डिब्बा बनाना है जिसकी भुजाएं कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है। याद आया? अवकलज के अनुप्रयोग चैप्टर का क्वेश्चन, जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है तथा इसके प्रत्येक भुजा से x सेंटीमीटर का टुकड़ा काटा जाता है। तो एक वर्गाकार प्लेट है, उसकी प्रत्येक साइड से x सेंटीमीटर का टुकड़ा काट दिया जाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा काटेंगे उसको डिब्बे की तरह मोड़ देंगे, ठीक है। तो यदि आयतन अधिकतम हो तब क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल की मान आपको ज्ञात करना है। वापस समझिए, एक वर्गाकार प्लेट है जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है, इधर भी 30 है। इसमें से x की ये कटिंग की जाती है, ठीक है। ये x, इधर x, इधर x, इधर x, ये कटिंग की जाती है। जैसी कटिंग की जाती है कितना रह जाएगा, ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो ये पूरा जो है, ये पूरा 30 है। तो ये वाला पार्ट जो रहेगा वो रहेगा 30 - 2x। डिब्बा बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां से ये कट करेंगे स्क्वायर, यहां से कट करेंगे, यहां से कट करेंगे, यहां से कट करेंगे। आप अपनी कॉपी का पेज लो स्क्वायर रूप में, उसके चारों कोनों को बराबर लेकर कट कर दो। अब इसको फोल्ड कर दो, यहां से इसको यूं फोल्ड हो जाएगा, यहां से यूं फोल्ड हो जाएगा, यहां से यूं और यहां से यूं। बन गया डिब्बा की आकृति। वो डिब्बे की बात कर रहा है ये। तो चारों साइड से कट करके डिब्बे को फोल्ड करके उस डिब्बे की बात हो रही है यहां पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा इस प्रकार से डिब्बा। अब इस डिब्बे में ये बोल रहा है कि जो आपने ये डिब्बा बनाया है, इस डिब्बे का जो आयतन है वो अधिकतम करना है। ये जो डिब्बे की आकृति हमने बनाई है, इस डिब्बे का आयतन अधिकतम करना है, ठीक है। देखते हैं भाई अधिकतम डिब्बे का आयतन कैसे हो सकता है। तब क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है। ये भी 30 - 2x रहता है। लंबाई और चौड़ाई 30 - 2x हो गई और ऊंचाई हो गई इसके पास x की। आयतन की बात हो रही है तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो कितना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 - 2x, 30 - 2x एंड x। 30 - 2x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x, ठीक है।
अब अधिकतम या अधिकतम की बात हो रही है और किसको करना है, आयतन को। तो आयतन का अवकलन होगा dv अपॉन dx, सॉरी, जिसको अपन को अधिकतम या न्यूनतम करना होता है उसका अवकलन होता है। घात आगे 30 माइनस 2x, अंदर वाले का -2 और x स्क्वायर प्लस, अब की बार 30 माइनस 2x होल स्क्वायर। एक बार अवकलन कर दिया, अवकलन को बराबर 0 करते हैं। जैसे 0 रखा, ये आ गया 30 माइनस 2x और अंदर रह गया -4x स्क्वायर प्लस 30 माइनस 2x। ठीक है, 30 माइनस 2x माइनस 4x स्क्वायर। थर्टी माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4, ये क्या हुआ, ये यहाँ पे हुआ पावर आगे 30 माइनस 2x, अंदर वाले का -2 और x एज इट इज रहेगा -2, तो ये माइनस का 4x आएगा। तो ये बन जाएगा अपने पास 30 माइनस 2x और एक बन जाएगा 30 माइनस 6x। जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये देगा हमें x इक्वल टू 15 और ये देगा हमें x इक्वल टू 5। अब अगर x 15 होता है तो ये 0 हो जाएगी साइज, तो डिब्बा बनेगा ही नहीं। तो x इक्वल टू 15 नॉट पॉसिबल केस बन गया। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए ये 30 माइनस 2x है, ये भुजा की साइज, और 2x मतलब 15 के हिसाब से 30 हो जाएगा। 30 माइनस 30 0, तो यहाँ पे बनेगा ही नहीं। इस वजह से हम क्या लेंगे, इस वजह से हम ये वाला कट हो जाएगा और x बराबर 5 को कंसीडर करेंगे। और जब x बराबर 5 को कंसीडर करेंगे आप, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 5 आ गया। अब हमें दो बार करके चेक करने की जरूरत नहीं है कि अधिकतम है या नहीं है। हम अधिकतम के लिए क्या करते हैं, दो बार अवकलन करते हैं, फिर चेक करते हैं कि अधिकतम है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया एक ही वैल्यू आ रही है x की, और जब एक वैल्यू आ रही है तो हमें फिर जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़े आगे, करिए। तो यहां अब आपकी बात आती है क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया, सरफेस एरिया, एरिया। डिब्बा ऊपर से खुला हुआ है, तो ध्यान रखेंगे डिब्बा खुला हुआ है, तो LB प्लस ट्वाइस ऑफ BH प्लस HL, LB प्लस ट्वाइस ऑफ BH प्लस HL। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, कितनी कितनी वैल्यू रह गई है, 30 माइनस 2x दैट इज 2x 10 मतलब 20, दिस इज ऑल्सो 20 और ऊपर हो गया 5। तो L और B 20 20 400 प्लस ट्वाइस ऑफ BH 100 प्लस HL 100 200, तो ये हो गया 800 वर्ग इकाई। और अगर इकाई दे रखी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया क्या सभी को? एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एक वर्गाकार प्लेट है, उससे डिब्बा बनाना है, टिन का टुकड़ा है या कुछ भी हो सकता है, उससे डिब्बा बनाना है जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा की साइड से x सेंटीमीटर को बाहर निकाला गया। जैसे ही बाहर निकाला, इसकी साइज, लंबाई और चौड़ाई रह जाएगी 30 माइनस 2x, 30 माइनस 2x, और x इसकी ऊंचाई हो जाएगी
यदि आयतन अधिकतम हो तब क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, तो आयतन अधिकतम के लिए केस लगाया और क्षेत्रफल के लिए वैल्यू निकालते। इस तरीके से क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आगे बच्चों जल्दी से लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन पहले कर लिया, वेरी गुड, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन है नेक्स्ट, बोला गया है ओ बी द ओरिजिन ऑफ द पोजीशन वेक्टर, मतलब ओ को मूल बिंदु मान लिया, पॉइंट पी का स्थिति सदिश माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ए का -2 आई कैप प्लस जे -3 के, बी का 2i प्लस 4j -2 के, एंड सी का -4i प्लस 2j माइनस के। तब ये सब लिख लिया, उसके बाद तब ओपी वेक्टर का प्रक्षेप ए बी तथा AC के लंबवत सदिश पर, ये हमको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है, लिख लिया, बहुत बढ़िया। चलिए ए बी तथा AC के लंबवत सदिश पर ओपी सदिश का प्रक्षेप, और सारे आपको दिए हुए हैं। तो पहले प्रक्षेप की परिभाषा क्या होती है भाई, जिस पर होता है उसका परिमाण नीचे आता है और ऊपर दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, जिसका निकालना है और जिस पर निकालना है, दोनों का ऊपर डॉट प्रोडक्ट और नीचे क्या आता है, दोनों का जिस पर होता है उसका परिमाण। तो किस पर है, ए बी तथा AC के लंबवत सदिश पर, तो क्या बन जाएगा, ए बी तथा AC का लंबवत सदिश की क्या चीज है, ओपी वेक्टर, बटे में ए बी क्रॉस AC का परिमाण। ये आपको निकालना है, प्रक्षेप निकालना है, ओपी का प्रक्षेप, जिसका प्रक्षेप निकालना होता है डॉट प्रोडक्ट होता है, जिस पर होता है उसके साथ में, और जिस पर होता है उसका बटे में परिमाण आता है। यह आ जाएगा ओपी सदिश का प्रक्षेप। आ गई बात समझ में, करिए भाई।
चलिए ले भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे जरूरत पड़ती है ए बी क्रॉस ए सी की। तो ए बी क्रॉस ए सी कर देते हैं। तो पहले ए बी तैयार कर लेते हैं, ए सी तैयार कर लेते हैं। तो जब ए बी वेक्टर तैयार करेंगे आप, ए बी, बी माइनस ये होगा ओ बी माइनस ओ ए, क्योंकि ए ओ इसका ओरिजिन है या मूल बिंदु बोल सकते हैं। तो बी माइनस ए दैट इज 4 आई कैप, 4 माइनस 1 दैट इज 3 जे कैप, माइनस 2 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 3 मतलब प्लस का के कैप। और ए भी चाहिए और ए सी भी चाहिए। ए सी आ जाएगा ओ सी माइनस ओ ए, माइनस 4 प्लस 2 माइनस का 2 आई कैप, 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 3 प्लस का 2। तो ए भी आ गया, ए सी आ गया। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं। ए बी क्रॉस ए सी सभी निकालिए, आई जे एंड के। 4 3 1 माइनस 2 1 2। तो आई कैप के साथ आ जाएगा 6 माइनस 1 दैट इज 5, माइनस जे कैप के साथ 8 प्लस 2 दैट इज 10, एंड के कैप के साथ 4 प्लस 6 दैट इज 10। 5 आई कैप माइनस 10 जे कैप प्लस 10 के कैप। परिमाण की बात करें तो 100 100 और 25 225, ये हो जाएगा 9। ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास ओपी वेक्टर। ओपी आ जाएगा माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट 5 आई कैप माइनस 10 जे कैप प्लस 10 के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट में कर दीजिए जल्दी से। कितना आ रहा है भाई आंसर? भाई माइनस का 5 प्लस का 20 प्लस का 30, 30 20 50 माइनस 5 45, 225 225 किसका हो गया? 15 का। 15 दिया 45। प्रक्षेप पे क्वेश्चन आ गया, सोच के देखो मतलब कितना इजी क्वेश्चन आया। प्रक्षेप पर डायरेक्ट प्रश्न आ गया। हो गया? चलिए लिख लीजिए सभी। बहुत इजी क्वेश्चन मिला इस बैच वालों को, सीधा प्रक्षेप पे क्वेश्चन मिल गया। चलिए तो ये हो गया एक और क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है आप लोगों का फेवरेट
दोनों शिफ्टों में, दोनों सेशन अटेम्प्ट में क्वेश्चन मिले हैं। ये मिला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी किनके मध्य, रेखाओं के मध्य। दो रेखा दी हुई है, x प्लस 2 बटा 1, y बटा माइनस 2, z माइनस 5 बटा 2 तथा x माइनस 4 बटा 1, y माइनस 1 बटा 2, z प्लस 3 बटा 0। लगाइए भाई, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और सॉल्यूशन निकालिए। सभी स्टूडेंट सेल्फ करेंगे, ठीक है। हाँ, जब तक आपके आंसर नहीं आएंगे मैं करूंगा ही नहीं, फिर करके मैच करूंगा। देखो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए बच्चों। करो भाई। अच्छा हो रहा है। चलिए, तो कर लिया है कुछ बच्चों ने। अब जल्दी से बता दे जाओ। A1 माइनस 2 आई कैप, 0 जे कैप, 5 के कैप, ठीक है। और बताइए। A2 4 आई कैप,
प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप। B1 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। B2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 0 के कैप। फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 A2 माइनस A1 करिए भाई। A2 माइनस A1 4 माइनस माइनस 2 दैट इज 6 आई कैप 1 जे कैप एंड माइनस का 8 के कैप। B1 आ गया B2 आ गया, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालनी है हमें। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉड में A2 माइनस A1 ठीक है, B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का परिमाण। जिसने भी ये पूरा सॉल्व कर लिया आंसर बताओ अब, या पूरा सॉल्व करके दूं? A2 माइनस A1 बना दिया, B1 B2 बने हुए हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा माइनस, देखो B1 क्रॉस B2 सॉल्व करोगे तो आएगा B1 क्रॉस B2 माइनस 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ये आ गया B1 क्रॉस B2 आ गया ना, ठीक है, शाबाश। B1 क्रॉस B2 तैयार है, A2 माइनस A1 तैयार है। डिस्टेंस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो वैल्यू आ रही है D इक्वल टू कितना आ रहा है जरा बताओ पहले, ठीक है। और कोई? चलो D की वैल्यू आ रही है 9। शाबाश, कुछ बच्चों की सही है। इसका मतलब आपको डिस्टेंस निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, ओके। जिससे ये क्वेश्चन भी नहीं हो रहा वो 12th वापस पढ़ लो। 12th का क्वेश्चन है, बुक में दिया हुआ है। 12th में तो फिर भी थोड़ा बदल बदल के परेशान करता है, यहाँ पे तो सीधी दी रखी है आपको, जमा कसर रेखा है, ओके। तो आंसर आ रहा है दूरी का 9, ठीक है, न्यूनतम दूरी इज 9। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाइनोमियल से। बाइनोमियल से वही जो बार बार क्वेश्चन आते हैं उसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है ax माइनस 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर पावर 15 सॉरी पावर 13 के प्रसार में x की घात 7 x की घात 7 का गुणांक बराबर है इसके प्रसार में ax प्लस 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर पावर 13 में x की घात माइनस 5 का गुणांक। तब a पावर 4 b पावर 4 का मान अपन को ज्ञात करना है। कर दीजिए। सभी मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहला काम क्या है? व्यापक पद बनाना। बनाइए व्यापक पद। व्यापक पद बनाइए और व्यापक पद में वैल्यू रखना शुरू करो।
हो गया। चलिए करें टी आर प्लस वन बनाते। जब टी आर प्लस वन बनाएंगे तब व्यापक पद तो क्या बनेगा 13 सी आर ए एक्स होल पावर 13 माइनस आर माइनस 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर पावर आर। ठीक है, इसको थोड़ा और सही से लिखते हैं तो a की पावर 13 माइनस आर माइनस 1 की पावर आर b की पावर आर और x की पावर 13 माइनस आर 2r माइनस 2r। 13 माइनस 3r इज इक्वल टू हमें किसका है, x की घात 7 का चाहिए। 13 माइनस 7 तो 6 बच गया। r इक्वल टू 2 आ गया। पहले वाले में r का मान 2 आ चुका है। क्या सबने ऐसे ही किया बेटा? r का मान 2 आया है पहले वाले में। चलिए नेक्स्ट टी आर प्लस वन 13 सी आर ए एक्स पावर 13 माइनस आर 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर पावर आर। 13 सी आर ए की पावर 13 माइनस आर बी की पावर आर एक्स की पावर 13 माइनस आर माइनस 2 आर। एक्स की घात माइनस 5 चाहिए हमें तो 13 माइनस 3r बराबर माइनस 5, 3r बराबर 13, 5 18, r बराबर 6। दूसरे वाले में आ गया r इक्वल टू 6। दोनों को बराबर करना है, कर देते हैं बराबर दोनों को गुणांकों को। तो इधर से बनेगा देखो है ना 13 C2 a की पावर 13 में से 2 गया तो 11 b की पावर 2 एंड माइनस 1 की पावर 2 दैट इज प्लस 1 बन जाएगा इज इक्वल टू 13 C6 a की पावर बनेगी 13 माइनस 6 7 और b की पावर बनेगी 6। तो ये तो बन जाएगा a की पावर 4, ये बनेगा b की पावर 4 इज इक्वल टू 13 C6 अपॉन 13 C2। तो 13 12 11 10 9 8 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 13 12 2 1 2 1 2 1 कैंसिल, 13 12 का जोड़ा यहाँ से कैंसिल। ठीक है 4 2 टाइम्स गया, 5 2 टाइम्स गया, 2 3 बार गया, 3 बार गया, 3 दूनी 6 66। ठीक है डिवाइडेड बाय 3 22। तो फाइनल आंसर आ रहा है 22। चेक कर लीजिए एक बार सभी।
सबका यही आया है क्या? ट्वेंटी टू। चेक करिए और रिप्लाई करते रहिए। आ रहा है? ठीक है, बाइनोमियल के इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा, बाइनोमियल के इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2024 के लिए भी आप अच्छे से प्रिपेयर करो, फिर देखा जाएगा अगर पहले पेपर में किस तरह की वैरायटी आ रही है। लेकिन अभी तक का जो डेटा है उसके अनुसार पेपर में बहुत सही क्वेश्चंस आ रहे हैं बाइनोमियल के। तो मेरी राय ये है, आपको बाइनोमियल के क्वेश्चन नहीं छोड़ने। देखो आप वैरायटी पकड़ो, ठीक है, कम से कम एटलीस्ट आपकी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं है तो वो टॉपिक कर जाओ जो कंटिन्यू आ रहे हैं हर दूसरे पेपर में। तो अगर आपके सेट में भी आएंगे तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। देखो हमको अपने मार्क्स कैप्चर करने हैं जिससे हम सिलेक्शन ले सके। वहां बाहर आके किसी ने बहुत टफ क्वेश्चन किया लेकिन क्वेश्चन कम किए, किसी ने बहुत इजी क्वेश्चन से शुरुआत करी और पेपर को खत्म कर दिया। मैटर वही है, सिलेक्शन किसका हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ए एक 3 गुणा 3 की आव्यूह है, डिटरमिनेंट ए का मान 2 है, ठीक है। सब बहुत बढ़िया है, एकदम सेट है। अब देखो बोला गया है 3 एडजॉइंट ऑफ 3a स्क्वायर, इसका मान निकालना है। करो करो, जल्दी से करिए। हो गया, बहुत बढ़िया, कर पा रहे हैं मतलब आप लोग। बस यही चाहिए अपने बच्चों से। देखिए भाई किसने क्या किया चेक करते हैं। चलो तो क्वेश्चन में बोला है ये पूरा डेटा है, ए का अपन को ऑर्डर दे दिया,
अब अपन को स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन बचाने के लिए पहले अपन क्या करते हैं, अंदर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में बाहर वाले पार्ट को पूरा एक साथ कंबाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, अगर ये लिखा हुआ है इसमें से 3 क्या पावर लेके आएगा बाहर, 3 पावर लेके आएगा, सही है। ठीक है क्या भाई, जब भी मॉड से मतलब एडजॉइंट ये जो होता है सारणिक से वैल्यू बाहर आती है तो ये क्या पावर लेके आती है, जो भी ऑर्डर होता है वो पावर लेके आती है बाहर, और ऑर्डर कितना था वो अपन देख ही चुके हैं। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग पावर बाहर लेके आई, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हो गया क्या इतना, अब करते जाओ आगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ये बन गया हमारे पास 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, साथ में क्या है ए स्क्वायर, ओके। अब आ जाते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ मॉड में 3a, मतलब ये डिटरमिनेंट में ए स्क्वायर और ये हो गया 1, तो एडजॉइंट ऑफ, ये बोल सकते हैं आप इसे, ये पूरा सॉल्व करके 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 ए स्क्वायर, ठीक है। अब एडजॉइंट से अगर इनको बाहर निकलना है, अगर एडजॉइंट से एक बार एडजॉइंट है, एडजॉइंट से बाहर निकलना है तो ये क्या लेके आएंगे, पावर n-1, ठीक है। तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 पावर n-1, जितना ऑर्डर है उसका एक कम 2, और अंदर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, जिसे आप बोल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा 3 की पावर 6 2 की पावर 2, इसे बोल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी होती है ये, प्रॉपर्टी फॉलो कर ली। अब पूरा कंबाइन करना है, अभी भी ये पार्ट आया है, ठीक है, अब पूरा कंबाइन करना है, और बाहर ध्यान रखें ये 3 है और फिर डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो लिखते हैं भाई 3 एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a ए स्क्वायर, पूरा सॉल्व हुआ है, बस हमें ये वैल्यू पटकनी है। तो ये 3 हो गया, 3 की पावर 6 2 की पावर 2 एडजॉइंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, दिस इज डिटरमिनेंट। चलिए बढ़ते आगे, ये 3 की पावर 7 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया। अगर इसको डिटरमिनेंट से बाहर आ रहा है तो ये पावर n लेके आएगा वापस, तो 3 की पावर 7 2 की पावर 2 होल पावर 3, पावर n लेके बाहर आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं दिस, एडजॉइंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 की पावर तो बन जाएगा 6, 3 की पावर 21, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी, एडजॉइंट एक बार लिखा हुआ है तो ये बन जाएगा 3 की पावर 21 2 की पावर 6, एडजॉइंट ए 1 टाइम लिखा हुआ है,
जिसकी वैल्यू होती है दिस पावर n माइनस वन पावर k। तो पावर n माइनस वन पावर k और n माइनस वन दैट इज 2 और ऑलरेडी 2 है इस पे, तो ये बन जाएगा दिस इज 2 होल पावर 2। दिस इज 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का पावर 2 इज 16, तो 2 की पावर, तो ये बन जाएगा 3 पावर 21, 2 की पावर 6, 2 की पावर 2 2 4 10। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन आ रहा है 6 की पावर 10, 3 की पावर 11। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये चेंज किया है इस पे। समझने में दिक्कत तो नहीं है। ये 3 की पावर 10 इसके साथ जुड़ गया, तो जुड़ के क्या मल्टीप्लाई हो गया, तो 6 की पावर 10 बन गया और 3 की पावर 11 बच गया। क्लियर? हाँ, लास्ट वाला, चलो लास्ट वाली लाइन छोड़ दो, आपको ऑप्शन पता नहीं थे, बाकी तक कर लिया सबने? गुड। रियल वाला ही है ना? हाँ, कुछ बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, भाई सही भी है या नहीं? ओके ओके, ठीक है, ग्रेट, इतने बच्चों ने कर लिया। ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करते हैं। f एक अवकलनीय फलन है। जब भी ये लिखा हो इसका मतलब है फलन का अवकलन करना है आपको। ठीक है, यूज करना है, इस यूज जो दिया हुआ है इस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 0 टू एक्स टी एफ टी डी टी एफ ऑफ 1 2/3 18 एफ ऑफ 3 का मान निकालना है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। करें स्टार्ट। तो सही, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस एक्स बराबर 4 0 टू एक्स टी एफ ऑफ टी डी टी। ये बात समझ लीजिए, जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए एक डिफरेंशियल फंक्शन है या इसका अवकलन पॉसिबल है, संभव है, इस प्रकार का दिया जाए, इसका मतलब वो चाहता है कि आप अवकलन करें और तभी क्वेश्चन आप शुरू कर पाएंगे। ठीक है, इस बात का स्पेशल ध्यान रखें। तो अगर ये बात का आप ध्यान रख पा रहे हैं तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को शुरुआत कहां से करना है। तो शुरू करने की जगह मिल गई है अगर स्टूडेंट्स को, तो शुरू कर दीजिए, शाबाश। करिए, बहुत बढ़िया। जिनको समझ में आ चुका है शुरू कर दीजिए, नहीं आया तो थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, अप्रोच लगाओ। ओके,
सही है। शाबाश, तो जवाब आने लग गए भाई, सही जवाब आने लग गए हैं। तो स्टार्टिंग बिल्कुल सही है भैया, इसका डिफरेंशिएशन करना है अवकलन करने पर। करिए अवकलन। अवकलन की जैसे ही शुरुआत करेंगे यहाँ हो जाएगा 2x एफ ऑफ एक्स एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 4। आपको पता है जब भी अपर लिमिट होती है डायरेक्ट पुट होती है, दैट इज एक्स एफ ऑफ एक्स, और वो 0 हो गया। ये हो गया अवकलन। एफ ऑफ एक्स जानते ही हैं आप, y होता है तो 2x y प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 4xy। 4xy उधर जाएगा, ये 2xy प्लस का 2xy बच जाएगा। और जब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो dy बाय dx माइनस ये 2xy इधर अंदर आया, बटे में एक्स स्क्वायर गया, एक एक्स से एक्स कटा तो 2y अपॉन x रह जाएगा, तो माइनस 2y अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। पहचान गए थे? तो ये कौन सी समीकरण आ गई अपनी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। dy by dx माइनस py इज इक्वल टू q। मिल गया? चलो स्टार्ट करो। p भी ले लो, p ले लिया अपन ने माइनस 2 अपॉन एक्स, q ले लिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जिनको अभी तक पहचान नहीं आया था अब पहचान आ गया है, अब कर दो फटाफट। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए, तो आई एफ निकाल लिया, समाकल गुणांक ई की पावर माइनस 2 1 अपॉन एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू लॉग एक्स। लॉग एक्स मतलब एक्स की पावर माइनस 2, सो एक्स की पावर माइनस 2 मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है। आई एफ किस किसका आ रहा है भाई? ठीक है, y डॉट आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q। q मीन्स अपने पास आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, आई एफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी 1 अपॉन एक्स की पावर 4, एक्स की पावर माइनस 4 का समाकलन करना है, माइनस 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब, तो y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस सी। एफ ऑफ 1 मतलब x बराबर 1 पर y का मान 2/3 है। करिए, x बराबर 1 पर y बराबर 2/3 है, रख देते 2/3 बराबर माइनस 1/3 प्लस सी, 2/3 प्लस 1/3 सी बराबर 1, सी का मान 1 आ गया। हमको निकालना 18 गुणा एफ ऑफ 3, 18 गुणा y, अच्छा 18 बाद में गुणा करेंगे, पहले अपन एक काम करते x का मान 3 निकाल सकते, तो x बराबर 3 पर y अपॉन 3 क्या 9 27 बराबर माइनस 1 अपॉन 3 क्या 9 81 माइनस सॉरी प्लस 1 1 माइनस 1 अपॉन 81 81 माइनस 1 80/81
y बराबर 27/81 गुणा 80। 9 तिया 27, 9 नाम 81, 3 एकम 3 तिया 9, 80/3। ठीक है, सो y इक्वल 18, y इक्वल टू 80/3 गुणा 6, सॉरी 18। इसमें कहाँ दिक्कत आ गई? 80 आएगा ना, 81 माइनस 1, 80/81, 80/81 27। ये क्या दिक्कत आ रही है? 9 नाम 81, कैलकुलेशन देखने में एक बार, y अपॉन एक्स स्क्वायर था। अच्छा 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 अच्छा, 3 तिया 9 आना चाहिए ना। एक मिनट, 3 तिया 9 माइनस 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81। तो ये बनना चाहिए, बन गया 80/81। 9 से 9 बार काटा तो 9y इज इक्वल टू 80, तो 18y इज इक्वल टू 160। ओके, एक्स स्क्वायर था। ओके, कर लिया सबने? लिख लिया? चलिए, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी करते जाओ, इजी इजी क्वेश्चन है ना, बस कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना। चलिए, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x प्लस आयोटा y, z बराबर x प्लस आयोटा y, बेसिकली अपन यही लेते हैं। और इस प्रकार है कि 2z माइनस 3 आयोटा, 2z माइनस 3 आयोटा अपॉन 2z प्लस 3 प्लस आयोटा, 2z प्लस आयोटा इमेजिनरी है, शुद्ध काल्पनिक है। ठीक है, शुद्ध काल्पनिक है ये पूरी संख्या। फिर आपको बताना है यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, तब y4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई का मान बताना है। y4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई का मान बताना है। ये दिया है हमें क्वेश्चन में। चलिए करना शुरू कीजिए। बढ़ाते रहो। क्या करोगे भाई? अप्रोच बनाओ। सबसे पहले जेड का मान यहां रखेंगे सर, यहाँ पे बटे में जेड में आयोटा बचेगा। अगर आयोटा बचेगा तो क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने के बाद शुद्ध काल्पनिक के मतलब वास्तविक भाग को शून्य करेंगे, फिर आगे का रास्ता हमें मिलता जाएगा। बना लिया तो अब उसको अमल करो, शुरुआत करो। क्या करें भाई? रखते हैं इसमें ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस
आयोटा इज इक्वल टू 2x प्लस आयोटा, तो ये बन जाएगा 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस आयोटा 2y प्लस 1 मल्टीप्लाई। अब हमें यहाँ पे देखो ये तो मिल गया, लेकिन अब हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो 2x माइनस आयोटा 2y प्लस 1 अपॉन 2x माइनस आयोटा 2y प्लस 1। परिमेयकरण करके अलग अलग कर लेते हैं और फिर अपन इसमें वो अप्लाई कर देंगे कि भाई कौन सा शुद्ध काल्पनिक वाला भाग है, तो जो वास्तविक भाग है वो शून्य होगा। नीचे तो बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, मतलब 4x स्क्वायर माइनस तो प्लस का y स्क्वायर दैट इज 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, हमें केवल वास्तविक भाग चाहिए, शुद्ध काल्पनिक है मतलब वास्तविक भाग चाहिए मुझे, वास्तविक भाग। तो मैं वास्तविक भाग ही तैयार कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। करो जल्दी से, आप लोग करो फिर मैच करते हैं। क्या बनेगा वास्तविक भाग? 4x स्क्वायर, ठीक है, आयोटा 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 स्क्वायर माइनस का आयोटा स्क्वायर दैट इज प्लस 2y माइनस 3 और 2y प्लस 1 दैट इज रियल पार्ट। ये आ रहा भाई वास्तविक भाग। अगर वास्तविक भाग मिल गया तो जब आओ इसको और इसको बराबर 0 करो भाई। अगर वास्तविक भाग मिल गया है तो इसको बराबर 0 करो। तो 0 करते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3 माइनस 6y प्लस 2y माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये बन रहा है, ठीक है, ये यहां तक बन रहा है। करिए भाई आगे इसको प्रोसीड। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 दिया हुआ है हमें, माइनस वाई स्क्वायर। रख दीजिए x का स्क्वायर, और अगर x का स्क्वायर बनाना होगा तो y की पावर 4 हो जाएगा। तो यहां रखते ही 4y4 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो y4 प्लस y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 3/4 हो गया। कुछ बच्चों को पता ही नहीं चला कि क्वेश्चन भी हो गया। आंख कान नाक खुले रखे, नजर को अपनी सामने रखे और देखते रहे। क्वेश्चन ही इस तरीके से डिजाइन किए हुए आ रहे हैं कि आपको पता लगने से पहले क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इजी आ रहा है। तो ये जो कंडीशन दी हुई थी उसने आपकी मदद करी और एक लाइन में ही आपको सॉल्व करके फाइनल आंसर दे दिया। चलो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर ले। हो गया क्या? बहुत सर्दी है भाई, नए साल पे सर्दी बहुत बढ़ गई है। राजस्थान में तो बहुत ज्यादा हो गई। हाँ राजस्थान ऐसा लग रहा है जैसे कुल्लू मनाली बन गया है ना बच्चों।
लग रहा है ना। और जब बच्चे सब वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कंटेंट आपको फ्री अवेलेबल हो रहा है, फ्री कंटेंट से प्रैक्टिस करें, ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट को पेपर चाहिए या फिर सॉफ्ट कॉपी रिक्वायर्ड है किसी भी फॉर्म किसी भी सब्जेक्ट की, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, आपसे संपर्क कर दिया जाएगा। चलिए करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 96 cos पाई बाय 3 33 है, cos 2 पाई बाय 33 cos 4 पाई बाय 33 एंड आगे 8 पाई बाय 33 16 पाई बाय 33 96 cos पाई बाय 3 cos पाई बाय 33 cos 2 पाई बाय 33 4 पाई बाय 33 8 पाई बाय 33 16 पाई बाय 33। पाई बाय 33 से 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, फिर आगे देखिए 2 2 4 2 8 2 16, ठीक है। अगर याद हो ऐसी कोई सीरीज आपने पढ़ी है, यहाँ 96 को छोड़ो एक बार, इसको सीरीज पे फोकस करो जल्दी से, और पहले मुझे सीरीज बताएंगे सभी। हाँ पेज पलटो, पेज पलटो, जहां पे चैप्टर पढ़ाया था वहां ढूंढो, कुछ तो लिखाया होगा। मिला, ठीक है। हो गया, फॉर्मूला याद आ गया, क्या है भाई? हाँ बोलो। यस, cos a cos 2a cos 2 की पावर 2a, शाबाश, डैश डैश cos 2 की पावर 2 की पावर n माइनस 1a इज इक्वल टू साइन 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n साइन a इक्वल टू यहाँ पे पाई बाय 33 डाल दो, a इक्वल टू पाई बाय 33, 2 पाई बाय 33 4 पाई बाय 33
सो ये बन जाएगा cos पाई बाय 33 4 पाई बाय 33 8 पाई बाय 33 एंड 16 पाई बाय 33। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 एन कितना बन गया यहाँ से साइन 2 की पावर 5 a डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 साइन a। ठीक है, a का वैल्यू भी तो पुट करनी है पाई बाय 33 2 की पावर 5 मतलब 32 पाई अपॉन 33। तो साइन में आ गया 32 पाई अपॉन 33 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 दैट इज 32 साइन पाई बाय 33। पाई माइनस इसको लिख सकते हैं अपन साइन पाई माइनस पाई बाय 33 यस डिवाइडेड बाय 32 साइन पाई बाय 33 33 माइनस पाई 32 पाई। ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा अगेन साइन थीटा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इस पूरे की वैल्यू है 1/32 साथ में 96 मल्टीप्लाई में है। आंसर आएगा 3। किसका आ गया था वेरी गुड। जिनका फाइनल आंसर 3 आ गया है, वेरी गुड। फॉर्मूला बेस फॉर्मूला मिल चुका है ना कॉपी में, पीछे पेज पलटने पे। ऐसा तो नहीं सर कराया नहीं था। चलिए बढ़े आगे। तो एक और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ है स्पर्श रेखा का ढाल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy एक्स इज ग्रेटर देन 0 है तथा वक्र y बराबर y ऑफ x है। यदि y ऑफ 2 बराबर 0 तब y ऑफ 8 का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, फिर से बोल देता हूं एक बार पूरा। स्पर्श रेखा का ढाल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy है जहां x ग्रेटर देन 0 है तथा वक्र y बराबर y ऑफ x है। यदि y ऑफ 2 बराबर 0 हो तब y ऑफ 8 का मान ज्ञात कीजिए। तैयार कीजिए अपनी अप्रोच और लगाइए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
स्पर्श रेखा का ढाल पता ही है आपको क्या होता है? स्पर्श रेखा का ढाल होता है m tan थीटा dy बाय dx। ये दिया हुआ ही है, मिल गया। तीनों में से कौन सा सेट होगा यहाँ पे? dy बाय dx सेट होगा। करो सेट, बता दी स्टार्टिंग। कर जाओगे अब? कुछ बच्चे हिम्मत बना रहे हैं, कुछ डर रहे हैं। चलाओ पेन चलाओ, शाबाश। तो dy बाय dx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। हमें तो वक्र ज्ञात करना है। कौन सा क्वेश्चन बन गया ये? अवकल समीकरण का। अवकल समीकरण का तो एक क्वेश्चन आ चुका पेपर में, एक और आ गया। एक तो आ चुका ना, एक और आ गया। अच्छा है। कौन सा रूप है ये? एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, बटे में 2xy। ये तो हो गया समघातीय रूप। आता है समघातीय रूप? शुरू हो जाओ। v बराबर y बटा x, y बराबर vx, dy अपॉन dx बराबर v प्लस x dv अपॉन dx। v प्लस x dv अपॉन dx is equal to रख दो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर सभी कट जाएंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v। माइनस 2v स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2v। हो गया? कर जाओ पूरा सवाल जल्दी से। बढ़ाओ आगे स्टेप। चलिए dv आ जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv। ऊपर इसका अवकलन मौजूद है लेकिन माइनस का फर्क है, तो माइनस का 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर log x प्लस c।
log of 1 minus x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स बराबर सी। 2 log x माइनस log x दैट इज log x, ठीक है, log x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और अपॉन एक्स स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं तो log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस, तो ये प्लस का हो गया, माइनस का log x, 2 log x माइनस log x, दैट इज log x। ठीक है, चलो आगे लेते हैं। log ऑफ y ऑफ 2 बराबर 0, 2/4, 1/2, log में 1/2 बराबर में c, है ना। इसको log c ले ले, log c ले ले तो ये एक्स स्क्वायर, सारा सिस्टम सही हो जाएगा ना। log में 1/2 आएगा, log में 1/2 आएगा तो ये वैल्यूज में फिर से गड़बड़ करेगा। देखो वैसे तो वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखने के लिए एक बार देखें, y ऑफ 8 अपॉन y की वैल्यू निकालनी है, log दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये जो आएगा y ऑफ 8 लॉग कैंसिल हो जाएंगे, c का मान आ जाएगा 1/2, तो 8 अपॉन 64 माइनस वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर 16। चलो देखते हैं भाई, तो c की वैल्यू निकालने के लिए x बराबर 2 रखा, x बराबर 2 पर c बराबर log 2/4 1/2 हो जाएगा। वैल्यू को वापस जब आया तो log एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर log 1/2, दोनों तरफ log तुलना करने पर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एक्स अपॉन एक्स बराबर 8 पर, तो 8/64 माइनस वाई स्क्वायर 1/2, तो 64 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16, वाई स्क्वायर बराबर 48 और y बराबर 12 34 1248, 4 गुणा 12 16, तो 4√3, तो y ऑफ 8 का मान आ रहा है 4√3, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल आंसर। क्या किया, स्पर्श रेखा का ढाल दिया होता, dy/dx ले लिया, उसे dy/dx से शुरुआत करी, y बराबर vx लिया, समघातीय रूप का हल करते हुए गए, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बना, तो माइनस लॉग पहले अंश वाला माइनस हर वाला
log x प्लस सी log x को शिफ्ट कर दिया, ये बना दिया पूरा अपना हल। तो आंसर आ गया 4√3। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन होता है कंप्लीट। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। सभी बच्चों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपका नववर्ष मंगलमय हो। आप सभी अपने एम को अचीव करें, बहुत अच्छी रैंक निकालें, जी मेंस में भी और जी एडवांस में भी। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।